नमस्कार। आज मैं इस विलेन के लेक्चर 3 को आपके सामने डिस्कस करूंगा और इसमें जो आपका डिस्कशन का पॉइंट है वो है क्वथनांक उन्नयन। तो उन्नयन का मतलब क्या है? उन्नयन का शाब्दिक अर्थ है बढ़ना। क्वथनांक उन्नयन का मतलब ये हुआ कि क्वथनांक का बढ़ना। हम क्वथनांक उन्नयन को सीखें इसके पहले हम ये डेफिनेशन देख लें कि क्वथनांक है क्या, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। इसे आप बीपी भी कहते हैं। तो सामान्य परिभाषा हम ये करते हैं कि जैसे किसी कंटेनर में कोई लिक्विड ले लें तो एक डेफिनेशन ये करते हैं कि जब लिक्विड बॉयल करने लगे उसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, या वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल करने लगे वही उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। लेकिन क्वथनांक की डेफिनेशन ये है, कहते हैं कि किसी लिक्विड को आप गर्म करते हैं तो उसकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी अगर इन मॉलिक्यूल की बढ़ती है तो इनकी मोबिलिटी या गतिशीलता भी बढ़ती है, और गतिशीलता बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मॉलिक्यूल्स बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, या इनका जो वाष्प दाब है वो काफी बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये बात जानने की है कि जितने भी द्रव हैं सबका एक निश्चित क्वथनांक होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट उन्हें पहचानने में सहायक होता है। जैसे हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब अगर वाटर प्योर स्टेट में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट निश्चित ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हमें ये डिस्कस करना है कि अगर हम ले लें, हमारे पास दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर में हम ले लें विलायक जिसे कहते हैं प्योर सॉल्वेंट, और दूसरे कंटेनर में हम ले लें विलेन सॉल्यूशन। तो कहते हैं कि इन दोनों की अगर तुलना करें, विलायक और विलेन की तुलना करें, तो किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और किसका क्वथनांक कम होगा। ये बात क्लियर है कि विलायक का वाष्प दाब विलेन के वाष्प दाब से अधिक होता है। तो ये क्लियर हो गया कि विलायक का क्वथनांक कम होगा और विलेन का क्वथनांक ज्यादा होगा। या विलायक से अगर विलेन बनता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक किस लिए बढ़ जाता है? क्योंकि विलायक से विलेन बनने में वाष्प दाब घटता है, और जिसका वाष्प दाब जितना कम होगा उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम विलायक के क्वथनांक को टीवी नॉट और विलेन के क्वथनांक को टीवी माने तो ये डेल्टा टीवी क्या व्यक्त करेगा? डेल्टा टीवी बताएगा क्वथनांक उन्नयन, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी डेल्टा टीवी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी क्या है? टीबी विलेन का क्वथनांक है, और टीबी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। अगर हम इसको एक ग्राफीय निरूपण दें, इस एक्सिस पर हम प्लॉट कर लें वाष्प दाब और यहाँ प्लॉट कर लें ताप, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है विलायक का कर्व है, और ये लाइन जो है ये विलेन को प्रदर्शित करती है। ये T0 क्या है? ये T0 जो है ये विलायक का क्वथनांक है, और T1 जो है ये विलेन का क्वथनांक है। तो यहाँ से आपको स्पष्ट है कि विलेन का क्वथनांक विलायक से ज्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब भी विलायक से विलेन बनता है तो वाष्प दाब घटता है, और वाष्प दाब घट जाए तो क्वथनांक क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। तो ये बात क्लियर है कि डेल्टा टीवी जो है ये किसको व्यक्त करता है? ये क्वथनांक उन्नयन को व्यक्त करता है। अब हमें ये देखना है कि जो डेल्टा टीवी है इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। आप ऐसा सपोज करिए
कि एक बीकर में आप विलयन लेते हैं, या ऐसे समझिए एक बीकर में आप विलायक लेते हैं, दूसरे में आप विलयन 1, इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन 1, और एक दूसरे और में इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन 2। तीनों की ये वॉल्यूम तीनों का सेम है। पहला प्योर सॉल्वेंट है, दूसरा है सॉल्यूशन 1 और तीसरा है सॉल्यूशन 2। अब हम ये कहते हैं कि विलयन 2 विलयन 1 की तुलना में ज्यादा सांद्र है। सांद्र का मतलब कंसंट्रेट, कंसंट्रेट का मतलब ये हुआ कि इस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम विलायक और विलयन 1 की तुलना करें और विलायक और विलयन 2 की तुलना करें तो ये बात बहुत स्पष्ट होगी कि जब हम विलायक और विलयन 2 की तुलना करेंगे तो क्वथनांक उन्नयन ज्यादा होगा, विलायक और विलयन 1 की तुलना करेंगे तो क्वथनांक उन्नयन कम होगा। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बता दें कि जैसे मान लो विलायक का क्वथनांक 10 डिग्री है और इस विलयन का 15 है। अगर ये विलयन सांद्र है तो इसका क्वथनांक 20 डिग्री सेल्सियस होगा। अब उन्नयन कितना हुआ? विलयन 1 के लिए उन्नयन की वैल्यू हुई 15 - 10 = 5 और विलयन 2 के लिए उन्नयन की वैल्यू हुई 20 - 10 = 10। तो ये जो क्वथनांक का उन्नयन है ये विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है और सांद्रता व्यक्त करने की आदर्श इकाई क्या है? सांद्रता व्यक्त करने की जो आदर्श इकाई है वो मोललता है। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू यम, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इनटू यम। तो डेल्टा टीवी आपको क्लियर है, डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक उन्नयन। केबी को क्या कहते हैं? केबी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। और ये यम क्या है? यम जो है ये मोलैलिटी है। मोलैलिटी का मतलब विलयन की मोललता है और ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। वी नो, हम जानते हैं कि m दिस इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। विलयन की मोललता बराबर होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार इंटू 1000। अगर यही वैल्यू हम इस समीकरण में रखें तो ये समीकरण हो जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। आप इसको रीअरेंज कर लें तो यही फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा टीवी दिस इक्वल टू 1000 इंटू केवी इंटू WA अपॉन MA इंटू WB। तो डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। केवी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। WA क्या है? विलेय का भार। MA क्या है? विलेय का अणुभार। और WB क्या है? विलायक का भार। तो इससे आप जो विलेय है उसके अणुभार की गणना कर सकते हैं। हर विलायक के लिए केबी का मान डेफिनेट होता है। जैसे अभी लिखा है कि जल के लिए केबी का मान होता है 0.51 और ये बेंजीन है, इसके लिए केबी की वैल्यू होती है 2.63। हम केबी की वैल्यू इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, केबी इक्वल टू RTV0² अपॉन 1000 LV। R क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, TB शुद्ध विलायक का क्वथनांक और LV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसे क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इससे आप केबी की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये जो MA है, अगर केबी की वैल्यू नोन है और पैरामीटर नोन है तो आप MA जो विलेय का अणुभार है उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केबी क्लियर हो गया।
Kb हो गया, इसे हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एक दूसरा कांस्टेंट भी हमारे पास है जिसे हम कहते हैं Kb नॉट, और Kb नॉट को बोलते हैं मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो Kb क्या है? आणविक उन्नयन स्थिरांक, और Kb डैश क्या है? Kb क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, और Kb डैश क्या है? आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसके लिए जो फार्मूला आपको आता है डेल्टा Tb के लिए, इसके लिए ये फार्मूला आता है डेल्टा Tb इक्वल टू 100 इंटू Kb डैश इंटू WA अपॉन Ma इंटू WB। इन्हीं से हम डेफिनेशन कर सकते हैं किसकी? Kb और Kb डैश की। कैसे डेफिनेशन कर सकते हैं? हमारे पास दोनों फार्मूले हैं, एक तो ये इसमें Kb डैश है और इसमें Kb है। अगर इसी फार्मूले से हम लिखें तो Kb का फार्मूला आता है, Kb का फार्मूला आता है डेल्टा Tb इंटू Ma इंटू WB अपॉन WA, या ऐसे देख लें, दोनों फार्मूले पहले देख लें। डेल्टा Tb इक्वल टू 100 इंटू Kb डैश इंटू WA अपॉन Ma इंटू WB, और दूसरा है डेल्टा Tb इक्वल टू 1000 इंटू Kb इंटू WA अपॉन Ma इंटू WB। अब देखें क्या बताती है कि अगर हम यहां ले लें WA अपॉन Ma, ये क्या है? मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और W की वैल्यू कितना ले लें? 1000 ले लें, तो WA अपॉन Ma 1 हो गया, WB 1000 हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं डेल्टा Tb इक्वल टू Kb। तो कहते हैं कि यदि एक मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो जो क्वथनांक उन्नयन है वही मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। और यहां वही बात करें कि WA अपॉन Ma की वैल्यू 1 ले लें और WB 100 ले लें, तो डेल्टा Tb किसके इक्वल हो जाएगा? Kb डैश के। तो यहां क्या डेफिनेशन आई कि यदि एक मोल विलेय को 100 ग्राम विलायक में घोला जाए तो क्वथनांक उन्नयन ही आणविक उन्नयन स्थिरांक Kb डैश के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये था आपका डिस्कशन किसके बारे में? क्वथनांक उन्नयन के बारे में। अभी इसी में हमें एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? वो प्रॉपर्टी कहलाती है अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे आप कहते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन को बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिस तरह से उन्नयन का मतलब बढ़ना है, उसी प्रकार से अवनमन का मतलब क्या है? अवनमन का मतलब है घटना। तो किसमें तुलना हो रही है? तुलना हो रही है विलायक में या शुद्ध विलायक में, और किसमें तुलना हो रही है? विलयन में। दो में तुलना हो रही है। किसकी तुलना हो रही है? हिमांक की। लेकिन उसके पहले हमें यह देखना है कि हिमांक अवनमन क्या है। हिमांक अवनमन तो हम देखेंगे, लेकिन उसके भी पहले हम देखेंगे कि हिमांक क्या है। हिमांक को आप समझते हैं, जिसे आप फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं कि किसी अगर कंटेनर में या किसी बीकर में लिक्विड ले लें, उसे गर्म करें तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। आप कॉन्ट्रेरी करिए, उल्टा करिए, किसी लिक्विड को अगर कूल करें, ठंडा करें, तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा। कहते हैं कि घटते घटते कम होगा, जैसे जैसे आप ठंडा करेंगे इसका वेपर प्रेशर कम होगा।
अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, वो शून्य के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। अब इसी बात को समझें, कहते हैं कि आप किसी लिक्विड को ठंडा करते जाएं तो उसका वेपर प्रेशर जो वाष्प दाब है वो घटता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इसका वाष्प दाब इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। तो शुद्ध विलायक के हिमांक को हम TF नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब कहते हैं कि विलायक से अगर विलयन बन जाए तो विलयन बनने से क्या हो गया, वाष्प दाब घट गया। तो जिसका वाष्प दाब कम हो गया उसका हिमांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होता है। अगर हम विलयन के हिमांक को TF से प्रदर्शित करें और विलायक के हिमांक को TF नॉट से प्रदर्शित करें तो हिमांक अवनमन क्या होगा, हिमांक अवनमन होगा डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF। तो TF नॉट क्या है, TF नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का हिमांक है और TF क्या है, TF जो है ये विलयन का हिमांक है। और इसे हम अगर प्रदर्शित करें, यहाँ ताप ले लें, यहाँ वाष्प दाब ले लें, तो ये शुद्ध विलायक है और ये विलयन है और यहाँ आपको ये पैरामीटर इनके वाष्प दाब से क्या किया गया है, इनके वाष्प दाब से प्रदर्शित किया गया है। इसको आप TF नॉट मान सकते हैं और इसको आप TF मान सकते हैं। अब उसी तरह से जिस तरह से आपके क्वथनांक उन्नयन में फार्मूला आता है तो डेल्टा TF भी प्रोपोर्शनल होता है m के, तो डेल्टा TF बराबर किसके होगा, KF इंटू m के। तो KF क्या कहलाएगा, KF कहलाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या कहलाएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक। अब इसके फार्मूले क्या मिलेंगे, अगर आप उन्हीं फार्मूले से तुलना करें तो पहला फार्मूला इसमें मिलेगा डेल्टा TF दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू WA अपॉन MA इंटू WA और डेल्टा TF दिस इज इक्वल टू 100 इंटू KF डैश इंटू WA अपॉन MA इंटू WA। तो ये दूसरा फार्मूला है। पहला फार्मूला कैसे आया, डेल्टा TF, KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, WA क्या है, विलेय का भार, MA क्या है, विलेय का अणुभार और WB क्या कहलाएगा, WB कहलाएगा विलायक का भार। यहाँ डेल्टा TF इक्वल टू 100 इंटू KF डैश, KF डैश क्या है, आणविक अवनमन स्थिरांक, WA विलेय का भार, MA विलेय का अणुभार और WB क्या कहलाएगा, विलायक का भार, विलेय का भार WA और विलायक का भार WB किस यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अब ये बात आती है कि हम KF की गणना कैसे करते हैं। KF की गणना उसी तरह से है, KF इक्वल टू 1000 इंटू KF इक्वल टू R TF नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू R क्या है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, TF नॉट क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये हिमांक है शुद्ध विलायक का और LF क्या है, LF जो है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वाष्पन या इसे आप कह सकते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे
क्वथनांक में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन थी, वैसे यहाँ है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये इस तरह के फार्मूले आपको मिलते हैं इसमें क्वथनांक उन्नयन में और हिमांक अवनमन में। अब हमें ये डिस्कशन करना होता है कि दोनों में क्या रिलेशन आएगा। अगर हम दोनों का फार्मूला पढ़ें तो हमें आता है डेल्टा टीवी दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू केवी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू, और डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। तो डेल्टा टीवी अपॉन डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल टू के बी अपॉन के। तो ये एक रिलेशन है किसमें, क्वथनांक उन्नयन हिमांक अवनमन, मूलल उन्नयन स्थिरांक में और मूलल अवनमन स्थिरांक में ये रिलेशन है। और यहां से अभी आपने जिस तरह से केबी और केबी डैश की डेफिनेशन बनाई थी, केबी और केबी डैश की डेफिनेशन बनाई थी, उसी तरह से डेफिनेशन हम कर सकते हैं केएफ और केएफ डैश की बात वही होगी कि एक मूल विलेय को इसमें किसमें डाला जाए, 1000 ग्राम विलायक में, इसमें किसमें डाला जाए 100 ग्राम विलायक में। केएफ के लिए भी विलायक कितना रहेगा 1000, और केएफ डैश के लिए भी विलायक केएफ डैश के लिए विलायक कितना रहेगा 100 ग्राम। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी को नमस्कार।